एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। चैप्टर 12 का है इंटीग्रल्स। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो हमारे पास क्या दे रखा है, 4e की पावर 3x प्लस 1 dx। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना है, हमें इसको अलग अलग कर लेते हैं हम लोग अभी, क्योंकि हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं 7.1 से अलग अलग कर लेते हैं, वरना एक ही में भी सॉल्व हो सकता है। अभी हम धीरे धीरे करके अलग अलग कर लेते हैं। कैसे होगा ये देखो, 4e की पावर 3x dx इसको अलग कर लिया, प्लस में 1 को अलग कर लेते हैं 1 dx। ये 4 जो था हमारे पास इधर आ गया, e की पावर 3x dx प्लस में ये जो 1 था dx, इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब हम इंटीग्रेशन करना शुरू करते हैं, एक साथ कर लेते हैं सारा। इसकी जो जो e की पावर x का है वो e की पावर x ही होता है सेम। यहाँ पे 3 लिखा है तो 3 लिख देंगे, और जो x के साथ होता है वो नीचे आ जाता है, प्लस में ये हमारे पास x आ जाएगा, 1 का x आ जाएगा प्लस c। सिंपल सा हो गया। थोड़ा मॉडिफाई करके लिखना है तो 3 इसके नीचे रख दो, यहाँ से हटा दो, बस खत्म हो गया, खत्म। ठीक है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 7, बहुत सिंपल है तो नोट कर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है हमारे पास, एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, सिंपल सा, इसके अंदर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल सा, पहले इसको ऐसे कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में इसको ऐसे करेंगे तो 1 आ जाएगा, डी एक्स इतना तो सब कर ही लेंगे। अब इसको अलग अलग कर दो, सिंपल सा है, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस में 1 डी एक्स। अब इसमें क्या होता है, पावर एक ऐड हो जाती है। ठीक है, स्टार्टिंग है बिल्कुल, इसे धीरे धीरे करते हैं। एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 माइनस में एक्स प्लस सी। ये लाइन स्किप कर सकते हो, इसकी जगह सीधा ये लिख सकते हो, एक्स की पावर 3/3 माइनस एक्स प्लस सी। जैसे धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ते रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ये लाइन जो है हमारी ये स्किप कर देंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसके बाद हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाता है 8 पे, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन किसका करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी का इंटीग्रेशन करना है। अच्छा, मैंने ये आई लिख दिया इस बारी, वो कोई बात नहीं, इंटीग्रेशन करना नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। किसका इंटीग्रेशन का, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, सबको अलग अलग कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, सबको अलग अलग। इंटीग्रेशन में क्या है, सबको अलग अलग कर लिया तो हो गया ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस में बी एक्स डी एक्स प्लस में सी डी एक्स। जो भी कांस्टेंट है अब मैं उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले आता हूँ, क्योंकि उस पर कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा उसका। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका ए वाले आते हैं तो एक्स स्क्वायर डी एक्स बढ़ गया, और यहाँ बच गया बी एक्स डी एक्स प्लस में सी डी एक्स। अब x का क्या होगा, x की पावर 2 है तो इसमें एक प्लस हो जाता है ऊपर और एक नीचे आ जाता है। अब हम डायरेक्ट करना शुरू करते हैं, ए एक्स क्यूब अपॉन 3, पता लगा कैसे हुआ, क्योंकि 2 है तो प्लस 1 प्लस ये नीचे आ गया, b इसमें भी एक ऐड हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बाई 2, पता लग रहा है आपको कैसे हो रहा है, x में क्या हो रहा है, प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 है ना, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ जा रहा है। वैसे इसके साथ भी हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स मतलब 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 3 अपॉन 3। ठीक है, ये बेसिक है, बिल्कुल स्टार्टिंग है, इसलिए मैं आपको ऐसे ऐसे करा रहा हूँ, वरना थोड़ा और फास्ट करते। ये हो जाएगा सी, इसके साथ आ जाएगा एक्स, और एक कांस्टेंट भी तो लिखना होता है, ये स्मॉल सी है, इसके लिए कैपिटल सी लिख दो, कैपिटल सी। कांस्टेंट लिखना कंपलसरी है, वरना आधे मार्क्स तो इसी के कट जाएंगे तुम्हारे, इसको लिखना जरूर। ठीक है, अब आया था हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, बस हो गया, इतना सही है, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसके अंदर। ठीक है, सिंपल है। अब आ जाते हैं 9th भी तो बहुत आसान है, स्टार्टिंग के तो बहुत आसान आसान सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, इंटीग्रेशन किसका करना है, 2x स्क्वायर प्लस में e की पावर x dx। मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया है इसके अंदर। अब हमें करना कैसे, देखो इसके अंदर कांस्टेंट जो है, मतलब इसको मतलब जो इंटीग्रेशन करना है जिसका, इसको अलग अलग कर लेते हैं हम लोग। 2x स्क्वायर dx इसको अलग कर लिया,
और ई एक्स डी एक्स को अलग कर लिया। सिंपल सा देखते हैं, 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा, डी एक्स ये बच गया। ये तो नहीं, ये बाहर नहीं आ सकता क्योंकि इसकी पावर x है, वेरिएबल है। अगर इसकी पावर 1 होती तो मैं इसको बाहर ले लेता क्योंकि फिर वो कांस्टेंट बन जाता। अब इसको बाहर नहीं ले सकते, तो यहाँ आ गया 2। इसके ऊपर क्या होगा, x की पावर 3। कैसे पता लगा, 2 + 1, इसके 2 है ना, फिर 2 + 1 सीधा लिख दिया 3, अपॉन में भी 2 + 1 आएगा तो 3। ठीक है, कैसे कैसे कर रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेशन एक्स करके कैसे कर रहे हैं, x की पावर 2 + 1 और 2 + 1, ये x की पावर 3 अपॉन 3। ठीक है, ये स्टार्टिंग हो रही है इसलिए मैं आपको स्लोली करा रहा हूँ। अब यहाँ पे हो गया e की पावर x का e की पावर x ही होता है, इसके साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं है, 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस में c, ये हमारा आंसर हो गया 9th भी। बहुत सिंपल है। और इसको मॉडिफाई करना है तो 2/3 लिख दो इसको, और सही लगेगा, ये लो 2/3 बिल्कुल, और अच्छा लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10th। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। 10 में क्या बोला गया, रूट में आ गया, कुछ नहीं है, इसको स्क्वायर ओपन कर दो आप, बहुत इजी हो जाएगा। ये तो इंटीग्रेशन से डर खत्म हो जाएगा तुम्हारा, एक बार थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो जाएगा, प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, अपने आप ही इंटीग्रेशन से डर खत्म हो जाएगा। ऐसा कहते हैं कि इंटीग्रेशन बहुत डिफिकल्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं है, धीरे धीरे करना स्टार्ट करो, धीरे धीरे करते करते आप वहाँ तक पहुँचोगे। एक ही बार में आप मिसलेनियस उठा लो, इधर से कर लो, बीच में से रैंडमली क्वेश्चन उठाओ तो दिक्कत होगी। स्लोली सारे क्वेश्चन करो। ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ठीक है, और ये इंटीग्रेशन का ये dx लगा दिया होल ब्रैकेट में। ये तो सिंपल सा दिख रहा है, हमें कट रहा है। यहाँ क्या बच गया, एक्स स्क्वायर क्या करें, x आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1/x आ जाएगा, इसका माइनस में 2 आ जाएगा, और ये dx। हम एक ही बार में इस बार में आपको ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इस बार में एक ही बार में आंसर लिख रहा हूँ। कैसे, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 2/2। कैसे, इसमें 1 + 1 करा 2, और वही 1 + 1 नीचे आएगा 2। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। अब थोड़ा सा फास्ट कर दिया हमने। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का क्या होगा, 2 का 2x हो जाएगा, कांस्टेंट के साथ x लग जाता है, प्लस c। बस ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर किसी को समझ नहीं आया तो मैं अलग से थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर ये हो गया आंसर हमारा, ठीक है, अगर हमारे पास 1/x dx ऐसे लिखा हो तो लिख सकते हैं log mod x, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अगर इसका तो आपको पता ही है, अगर ये माइनस में 2 हुआ, माइनस में 2 dx हुआ, तो इसका क्या, कांस्टेंट बाहर कर दो, -2 बाहर कर दिया, फिर 1 dx बच गया। अब इसका क्या होगा, x आ जाएगा, ठीक है ना, इसका x आ जाएगा, तो कर दिया माइनस में 2x आ गया, खत्म बस। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, इसके अंदर क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन किसका करना है हमें, x³ प्लस में 5x² माइनस 4x अपॉन में x² dx। सिंपल सा इस x² को सबके नीचे रख दो। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसको सबके नीचे कर देते हैं, यानी x³ बाय x²। ठीक है, और इसको अलग अलग भी कर देते हैं, अभी नहीं करते, अगले स्टेप में कर लेंगे इसको। 5x² बाय x² माइनस में 4/x²। ठीक है, अब इसको अलग अलग भी कर लेते हैं, और ये कट भी रहा है, अलग अलग नहीं करना चाहते तो एक बार में वो भी हो जाएगा। सिंपल सा इसको काटते हैं हम लोग, इसको कट के क्या होगा, x आ जाएगा, इसमें कट के क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, माइनस में 4, इसको ऊपर भेज देते हैं x²। ये याद रखना, सिर्फ अगर वो 1/x हुआ तब आप इसको ऊपर ऐसे x की पावर -1 मत भेजना, क्योंकि वो दिक्कत कर जाएगा, लॉग के लिए आ जाएगा वो लॉग। लेकिन बाकी कुछ भी हो, आप इसकी पावर 2 हो, 3 हो, 5 हो, कुछ भी हो, आप उसको ऊपर भेज सकते हो। लेकिन अगर 1/x हुआ तो आप इसको मत भेजना, वरना वो क्वेश्चन होगा नहीं आपसे फिर। ठीक है, गलत हो जाएगा वो। अब हम क्या करते हैं, इसको सीधा सीधा इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा, x की पावर 1 + 1 था,
तो 1 + 1 2, नीचे भी 1 + 1 2। ठीक है, इसका सिंपल सा होता है ना, वो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं एक्स का, एक्स की पावर 1 + 1 / 1 + 1 x² / 2, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, अब इसका क्या होगा, 5 का कांस्टेंट है तो 5x आ जाएगा इसका, सिंपल सा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, माइनस में 4, इसका हो जाएगा x² -2 + 1 -2 + 1, सिंपल सा है आपका ये। ठीक है, प्लस सी, इसमें क्यों कर दिया मैंने ऐसा, क्योंकि भाई बच्चे गलत कर देते हैं कई बार, क्योंकि यहाँ का माइनस भूल ही जाते हैं वो। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, x² / 2 प्लस में 5x, यहाँ -1 बचेगा तो उससे ये प्लस में आ जाएगा 4, x की पावर क्या बचेगा, -1 प्लस सी, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/x, सीधा 1/x, सीधा एक ही बार में आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल हो गया क्वेश्चन, बहुत ही ईजी है। सेम प्रोसेस इसके नीचे भी वही कर देना, सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस करना है आपको, इसके नीचे भी अलग अलग कर देना। क्वेश्चन नंबर 12 में भी सेम प्रोसेस है वही। क्या करेंगे हम लोग, ये रहा 12, इंटीग्रेशन x³ प्लस में 3x प्लस में 4 अपॉन में √x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें, इसको भी अलग अलग कर देंगे। चलो इसको हम अलग अलग ही कर देते हैं बिल्कुल, x³ / √3x कर दिया, और चलो अगले स्टेप में करता हूँ, एक एक करके करता हूँ, एक एक स्टेप करता हूँ, ये ऐसे कर दिया मैंने। ठीक है, अब इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर देता हूँ इसमें, x³ अपॉन में इंटीग्रेशन। अच्छा, अब ये एक √x है, √x को मैं पावर हाफ लिख सकता हूँ, पावर हाफ लिख सकता हूँ, चल जाएगा काम इसमें, और प्लस में इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 3x की पावर √x को लिख सकता हूँ पावर हाफ। ठीक है, और ये 3 कांस्टेंट है तो आप इसको बाहर भी लिख सकते हो। ठीक है, अभी भी बाहर लिख सकते हो या बाद में लिख देना, dx प्लस में ये 4 कांस्टेंट है, बाहर आ गया 1/√x, और √x को लिख सकते हैं x की पावर हाफ dx। ठीक है, अब हम करते हैं इसके अंदर, देखो ये जो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, 8th क्लास में पढ़ा होगा आपने, 3 - ½ ठीक है, बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस में आ जाएगी, dx प्लस में 3, सेम प्रोसेस उसका भी 1 - ½ dx, सेम प्रोसेस इसका तो ऊपर ही ले आएंगे, x की पावर -½ हो गया dx। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा x की पावर 6 - 1 5/2 dx, 3 इसका क्या आ जाएगा, 2 हाफ हो जाएगा, x की पावर हाफ dx, 4 इसका आ जाएगा x की पावर -½ dx, सेम वही है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, वही इंटीग्रेशन में क्या करेंगे हम लोग, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, x की पावर 5/2 + 1 5/2 + 1 3 x की पावर हाफ +1 और हो जाएगा हाफ +1 4 x की पावर -½ ये कांस्टेंट है तो बाहर हो गया हाफ, ओ सॉरी यहाँ पे, हाँ x की पावर -½ +1 और -½ +1 प्लस c लिख देंगे, इंटीग्रेशन कर दिया। अब ये कितना आ जाएगा, 5 और 2 2 पर चला गया, 7/2, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे यहाँ कर लेते हैं हम लोग, इतना तो नोट कर ही लेंगे आप। तो ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन में, ये हो जाएगा 5, ये 2 पर जाएगा 7, x की पावर 7/2, यहाँ पे भी हो जाएगा 7/2 प्लस में ये क्या हो जाएगा 3, x की पावर 3/2 और ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, 4 x की पावर हाफ, x और ये हाफ और ये हाफ प्लस c। अब ये घूम जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 2/7 x की पावर 7/2, ये भी हो जाएगा 2/3 × 3 x की पावर 3/2, और ये भी घूम जाएगा 2/1 हो जाएगा, और x के हाफ ये हो जाएगा, तब ये तो सेम ही रहेगा, इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। ये आंसर तो सेम ही रहेगा हमारे पास, 2/7 x/2, ये कट जाएगा 2x की पावर 3/2 प्लस में ये हो जाएगा 8 x की पावर हाफ प्लस c। बस सिंपल सा ये करना है आपको, ठीक है। कुछ लाइन स्किप कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि सारी की सारी लाइनें लिख रही हैं, जो आपको लगता है फास्ट कैलकुलेशन आप कर सकते हो उसको स्किप कर देना। अब हमारे पास 13 हो
नहीं 12 हुआ है, अब हम करते हैं 13। 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 तो और भी सिंपल है, बस खाली कॉमन लेना है। 13 में क्या करना है, बस कॉमन लेना है। कॉमन लेते हैं, हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। ये 9th में भी था क्वेश्चन, कॉमन लेके फैक्टराइजेशन था ऐसा, ये 9th क्लास में था। एक्सरसाइज 2.4, अब तो नई बुक में 2.4 हो गया, पहले पुरानी बुक में हुआ करती थी 2.4 में हुआ करता था, अब 2.3 में हो गया नई बुक में। चलो क्वेश्चन, अब तो 9th की बात क्यों करें, 12th की बात करते हैं। इंटीग्रेशन, ये हमारे पास क्या, एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स माइनस वन डी एक्स। ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है और उसमें से 1 कॉमन आ जाएगा। कैसे, अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लिया मैंने तो बचेगा एक्स माइनस वन प्लस 1 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स, क्वेश्चन में गलत तो नहीं लिखा, माइनस है, हाँ माइनस है, -1 अपॉन में एक्स माइनस वन, क्योंकि इसमें से सेम कॉमन नंबर आना चाहिए था, कॉमन आ नहीं रहा था तो फिर मैं क्या क्वेश्चन ही गलत नोट कर लिया, ठीक है। अब हम इसमें से एक कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस वन। एक्स माइनस वन हमने क्या लिया, कॉमन ले लिया है, तो यहाँ क्या बचेगा, ये इंटीग्रेशन का साइन लगा देना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स माइनस वन डी एक्स जरूर लगा देना, नहीं तो इसके भी नंबर कटेंगे। ये इससे कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। बस इतना सा लाइन से खाली कॉमन लेते हैं, इसके बाद तो आप कर ही लोगे, एक्स की पावर 3/3 प्लस एक्स प्लस सी। कुछ नहीं बचा अब तो, इसका सिंपल सा हो गया, ठीक है। ये तो आप कर लोगे इजी। ये वाला देखते 14 भी आप कर लोगे। अब इतना इंटीग्रेशन आप लोग सीख चुके हो कि 14 भी फर्स्ट जल्दी जल्दी हो जाएगा आपसे, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। खाली बेस स्टार्टिंग होता है, मेन स्टार्टिंग आप सीख गए, अब तो आप कर ही लोगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग, क्या लिखा हमारे पास, 1 माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स। अब इसमें क्या, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, क्या होगा हमारे पास इंटीग्रेशन, इसको इससे करेंगे तो x की पावर वही 1 सेम अंडर रूट एक्स आएगा, लेकिन मैंने पावर भी ओपन कर दिया। इसको इससे करेंगे 1 प्लस हाफ एक्स की पावर 3/2। अब तो आप फास्ट सीख गए होगे, इसकी पावर 1 इसकी पावर हाफ है, ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। सेम वही प्रोसेस को सॉल्व कर लेते हैं, एक्स की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन में हाफ प्लस 1, सेम वही तो ना, इसकी पावर n+1 कर लो और n+1 यहाँ कर लो, माइनस में एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1 प्लस सी, क्या आ जाएगा इसका, एक्स की पावर 2 प्लस 1 3/2 और नीचे भी 3/2 माइनस इसका क्या हो जाएगा 3 to 5 एक्स की पावर 5/2 एक्स की पावर 5/2 प्लस सी। अब ये घूम जाएगा ऐसे, तो यानी कि 2/3 एक्स की पावर 3/2, ये हो जाएगा 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस सी। सिंपल है, ये घूम गया इसके अंदर, ठीक है। इतना तो आप समझ जाओगे, ठीक है। दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है ये वाला 15, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग, बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग देखते हैं क्या क्या दे रखा है हमें, रूट एक्स और क्या लिखा है 3x² प्लस में 2x प्लस 3 रूट एक्स। सिंपल है, इसके अंदर भी इंटीग्रेशन में क्या करना आपको, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3 हाफ प्लस 2 यानी कि 2 प्लस हाफ यानी कि 5/2 एक्स की पावर 5/2 हो गया, प्लस में इसके साथ प्लस करेंगे तो 1 प्लस हाफ यानी कि 3/2 2x की पावर 3/2 प्लस में 3x की पावर हाफ, ये रूट हाफ है, सबसे मल्टीप्लाई हो गया सी dx। आप सबको डायरेक्टली ओपन कर देते हम लोग, डायरेक्टली एक ही बार में कर दो इंटीग्रेशन, अलग अलग करने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट होता है। 3x की पावर 5/2 प्लस 1 5/2 प्लस 1 2 x की पावर 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1 3x की पावर क्या होगा हाफ प्लस 1 और होगा हाफ प्लस 1 प्लस सी। ये आपको सब समझ ही आ गया क्या होगा। अब इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/2 3 इंटू इसका 7/2 होगा तो 2/7, इसको एक ही बार में कर दिया हमने, x की पावर कितना आ जाएगा ये 7/2, ये भी 7/2 था तो उल्टा कर दिया इसको रेसिप्रोकल, ये हमारे पास 2 इंटू ये होगा 5/2 तो 2/5 कर दिया इसको,
और ये हो जाएगा x की पावर 5/2। ये हो जाएगा हमारे पास 3/2, तो 2/3 कर देते हैं इसको, इनटू में 3 था ही, x की पावर 3/2 प्लस c, इसका 3/2 ना, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 6/7, x की पावर 7/2 प्लस में ये हो जाएगा 4/5, x की पावर 5/2 प्लस में ये हो जाएगा 3 से 3 कर जाएगा 2x की पावर 3/2 प्लस c। सिंपल आंसर है, कुछ भी नहीं करना इसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं।